नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की तो नहीं गैस बाजार को 17,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को ज़रूर मिल चुका है। कल डो जोन्स की बात की जाए, हॉकिश फेड की जो कमेंट्री थी 0.50 बेसिस पॉइंट के आसपास उन्होंने फाइनली डेट को हाइक कर दिया। तो नहीं गैस कल के दिन की बात की जाए, अमेरिकन बाजार में काफ़ी तेज़ी थी, बट आज की बात की जाए तो नहीं गैस भारतीय बाजार में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। बट एट द एंड की बात की जाए, जो पूरे पॉइंट्स हैं वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी पिछले कुछ क्वार्टर से आपने देखा कि भारतीय बाजार में बहुत ज़्यादा एक रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल चुकी है, जहां बाजार फंसा हुआ है। टेनिवेस का इस दीपक नेटेड की बात की जाए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, टॉप क्लास कंपनी है, एक है लार्ज कैप और दूसरा है स्मॉल कैप। कल के दिन का इस Q4 के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए, मार्केट को अनुमान भी था कि नंबर्स थोड़े से लाइक दबे हुए आ सकते हैं। रीजन आप पता है, बिकॉज क्रूड अगर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स गैस इनके जो टॉप लाइन में तो भले ही इंक्रीज हो जाए, बट बॉटम लाइन की बात की जाए उसमें हमें जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसके वजह से अच्छी खासी गिरावट की संभावना ज़रूर थी। बीच में गैस मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी कमेंट्री आ चुकी है। और रही बात दीपक नाइट्रेट ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एक रिकॉर्ड तोड़ा है, जहाँ पे टॉप लाइन की बात की जाए और बॉटम लाइन की बात की जाए हाईएस्ट एवर दोस्तों रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। और कुछ कमेंट्री है जो उनके मैनेजमेंट की तरफ से निकल के ज़रूर आ रही है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे आने वाले कल की क्या प्रॉबिलिटी हो सकती है। तो ऑफकोर्स पूरा वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कुछ से पता है कि पिछले 6-8 महीने से दीपक नाइट्रेट हो गए या फिर बहुत सारे टॉप क्लास केमिकल कंपनी हो गए, उसमें बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज क्रूड की बात की जाए $110 अभी भी ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जिनका दीपक नाइट्रेट कल के दिन जो Q4 के नंबर्स आए थे, मैंने फाइनल कमेंट्री ज़रूर दी थी। आपको अच्छे से पता है कि 290 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो घट के गैस 267 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। मतलब प्रॉफिट की बात की जाए उसमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। बट येस, ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। EPS जो मार्केट अनुमान कर रहा था उस अगर आप देखें 1.5-2% ही डाउन था। बट येस, मार्केट कंडीशन आपको अच्छे से पता है, जहाँ पे थोड़ी सी भी गिरावट अगर EPS में हो रही है तो मार्केट उसको काफ़ी नेगेटिव ट्रीट ज़रूर कर रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे इनके जो प्रॉफिट थे तब कॉस्ट में राइस होता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका था। तो जी गैस इनके नंबर्स मैं बहुत ख़राब नहीं बोलूँगा, बिकॉज अगर आप ऑनगोइंग नंबर्स को देखें, चैलेंजेस को देखें, क्रूड के प्राइस देखें, रॉ मटेरियल को देखें, तब को समझ में आएगा। और गैस मैनेजमेंट ने इसको लेके भी एक बहुत बड़ी कमेंट्री दी है। तो जी गैस कल के नंबर्स के बाद इसमें और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और दोनों में गैस आज हमें अच्छी खासी पिटाई देखने को ज़रूर मिल चुकी है। कारोबार की बात की जाए तो जी गैस 5.5% के आसपास आज हमें एक फॉल देखने को मिल चुका है। बीच में तो कैसे भाग के थोड़ा सा वही भागता हुआ देखने को मिल रहा था, 2200 के आसपास जाने की कोशिश भी की थी। बट एट द एंड में जैसे ही मार्केट में गिरावट हुई वैसे ही गैस इसमें फॉल देखने को मिल चुका है। तो जी गैस पूरा का पूरा जो गेम भी हो रहा है वो सेंटिमेंट का हो रहा है। नंबर्स चाहे जो भी हो बहुत अच्छे हों तो भी स्टॉक पिट रहे हैं, और ख़राब आने से तो कैसे स्टॉक में हमें और भी गिरावट देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो जी गैस इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज दीपक नाइट्रेट ने जो नंबर्स गैस पेश किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड तक, ऑफकोर्स गैस इनके बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को ज़रूर मिले हैं। कल की बात की जाए तो जी गैस एक साल में अभी तक इसने 14% के आसपास ही पैसे बना के दिए हैं। बीच में तो कैसे भाग के 3000 का भी स्टॉक हुआ था, बट अचानक से गैस आपको पता है कि रशिया यूक्रेन के झगड़े की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड में गैस ग्लोबल जो कमोडिटी के प्राइस से आसमान को छू रही है, किसी को पता नहीं था। बिकॉज मार्केट में कुछ ऐसा इवेंट होता है जिस पे किसी कंट्रोल नहीं होता है। तो जी गैस उन सब चीज़ को ठीक होने में कभी कभी साल भर डेढ़ साल का समय लगता है। तो जी गैस उसके बाद अगर आप देखें कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक बना हुआ है, और सिर्फ इसमें गिरावट नहीं हो रही है, बड़े से बड़े केमिकल कंपनी में और छोटे से छोटे केमिकल कंपनी में गिरावट हो रही है। बिकॉज उनके जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी हद तक टूट ज़रूर चुके हैं। ईयर्स की बात की जाए तो जी गैस 5 ईयर्स में दीपक नाइट्रेट ने जो 1 लाख को 14 लाख के आसपास बनाया है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी थी। कैपेक्स प्लान बहुत ही अच्छे थे। फिनॉल्स में जो एंट्री इन्होंने 2020 में की थी उसका गैस पूरा जो रिफ्लेक्शन है इनके फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये पूरा विजिबल देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी गैस अभी के टाइम में अगर प्राइस गिर रहे हैं इस पर वो कंट्रोल नहीं होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से पता है जब मार्केट सेंटीमेंट ठीक होगा यही सब स्टॉक भागेंगे और तब इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। बट येस, अभी के टाइम गैस मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि मार्केट में सेंटीमेंट है बहुत नकारात्मक देखने को ज़रूर मिल रही है। टर्म की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। कंपनी की बात की जाए कोई भी खराबी हमें दिखाई नहीं पड़ती, और कुछ कमेंट्री है उसको फटाफट चेक करना ज़रूरी है। सबसे पहले समझना है बहुत ही ध्यान से कि दीपक नाइट्रेट ने गैस 2022 की बात की जाए जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें गैस 1000 करोड़ का एनुअल जो पैट है
उसको ऑफ कोर्स हासिल कर लिया है। तो जी गाइस आपको अच्छे से पता है कि 1000 करोड़ के आसपास पैट निकालना ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जिसको दीपक नेटनेट ने गाइस एकदम आसानी से इसको पूरा कर लिया है। तो जी गाइस इनके जो ऑनगोइंग जो पैट 2022 के एंड पे दिखाई पड़ रहे हैं 1067 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गाइस हिस्टोरिक है, और इसीलिए इनकी शेयर प्राइस में काफ़ी रिफ्लेक्शन हमें देखने को जरूर मिल चुकी थी। बात कीजिए टॉप लाइन की, वो भी गाइस बहुत ही इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी की बात कीजिए हम 6800 करोड़ के आसपास ये निकल के ज़रूर रह रहा है। तो जो है गाइस इनके मार्जिन्स भले पिछले कुछ क्वार्टर से डाउन हो रहे हैं, बट येस ओवरऑल अगर आप 1 साल का देखें, 2 साल का देखें, 3 साल का देखें, इसमें गाइस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर किया है। चेयरमैन की मिस्टर दीपक सिंह मेहता की ऑफकोर्स उन्होंने बताया है कि 2022 अपने आप में एक ऐसा साल है जहाँ पे बहुत टफ चैलेंजेस बेंचमार्क को लाइक फेस करने पर रेवेन्यू की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, इसमें बहुत ज़्यादा बैकड्रॉप देखने को मिलता है, बिकॉज जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी शार्प हो चुका है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात की जाए, हायर इनपुट प्राइसेस की बात की जाए, डिसरप्टेड सप्लाई चेन की बात की जाए, ये पूरा विजिबल ज़रूर है। बताया भी गया कि आने वाले कल में वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे ही ये सब चैलेंजेस एक बार ओवरकम होते हैं, ऑफकोर्स क्रूड के प्राइस की बात की जाए अगर इसमें ड्रॉप होते हैं, तो आने वाले कल में इनके जो कैपिटल एलिवेटेड जो मार्केट पोजीशन है इस पे कंपनी काफ़ी काम कर सकती है। फोरे की बात की जाए तो आने वाले कल में बहुत ही सॉल्वेंट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो जिनका इस मार्जिन का इशू है कंपनी ने साफ साफ बताया, बट यस उन्होंने यही बताया कि आने वाले कल में जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है वो कंटिन्यू होगी, बट यस एक बार गए जो चैलेंजेस है उसमें अगर ओवरकम अगर कंपनी कर पाती है, मार्केट कर पाता है, तो आने वाले कल में कैसे इनकी जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें और भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा और आप समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट में हमेशा प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। बीच में गए स्टॉक मार्केट में आपको बहुत परेशानी होगी। कभी कभी गाइस स्टॉक 2 साल नहीं चलते हैं, 1 साल नहीं चलते, बट उसके बाद जो अच्छी कंपनी होती है उसमें अचानक से उछाल देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो दीपक नेटेड की बात की जाए अभी के टाइम में 29,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, गिर के गाइस फिर से 2164 के आसपास आ चुका है, और जो प्राइस टर्निंग है इस बीच में 30 के आसपास पहुंच चुका था, हायर ईपीएस की वजह से 27 के आसपास पहुंच चुका है। गाइस इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हमें पेश होने के बाद इनके जो आरओई पहले 39% के आसपास थे, ये गाइस बढ़ के 45% के आसपास हो चुके हैं। आरओसी की बात की जाए ये भी गाइस 50% के आसपास देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तो यही गाइस नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, जहाँ पे आप आरओई को निकाल सकते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर देता है। तो यही गाइस भले प्राइस में हमें फॉल डाउन देखने को क्यों नहीं मिल रहा, बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को ज़रूर मिल चुकी है। और मैं इसी के बारे में गाइस बात कर रहा था, अगर आप देखें इनके जो 2020 में जो मेगा इन्वेस्टमेंट थे फिनॉल के बिजनेस में एंट्री करना है, तो जी गाइस उसका जो लाइक पूरा विजिबिलिटी है ये दिखाई पड़ चुका है। 2022 के एंड में अगर आप देखें तो उन्होंने गाइस हाईएस्ट एवर जो सेल्स हैं उसको दर्ज ज़रूर किया है। रही बात दोस्तों इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की, तो जी गाइस इसने 1067 के आसपास जो प्रॉफिट है उसको दर्ज ज़रूर किया है। तो ध्यान रखिएगा जो कंपनी अपने ईपीएस को इतना बढ़ाती है और साल दर साल वो बढ़ते ही चले जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गाइस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। आज गए जो आपको प्रॉफिट 250 करोड़ 270 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहा है। एक बार गैस इनकी ईपीएस और भी अच्छे हो सकते हैं, मार्जिन अगर डाउन होते हैं, जो मतलब इनके रॉ मटेरियल है उसमें गिरावट अगर होती है, तो जो गैस आने वाले कल में अगर 3 साल में 4 साल में कंपनी चाहे जिस रफ्तार से ग्रो कर रही है, एक क्वार्टर में गैस 500 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट देने की क्षमता ज़रूर रखती है। बात दोस्तों उनके सीजीआर सेल्स स्कीम जो अपने आप में ही इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी आउटस्टैंडिंग है। दोनों फ्रंट में अगर आप देखें सेल्स ग्रोथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए वो भी हमें अच्छे खासे देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। स्टॉक प्राइस की बात की जाए 1 साल में गए 14% के आसपास ही, लेकिन यस लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए, 5 ईयर्स की बात की जाए, 3 ईयर्स की बात की जाए, इसमें गाइस बहुत अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने प्रोवाइड ज़रूर किए हैं। ये बात दोस्तों करना क्या है, मेरा मोटो साफ है। कंपनी की बात की जाए स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी, और शायद ही गाइस कोई कंपनी दीपक नाइटेड की तरह शायद से माइलस्टोन अचीव कर पाए, बिकॉज दीपक नाइटेड अब जिस क्लब को बिलोंग करती है वो अपने आप में गाइस बहुत ही रिमार्केबल लाइक क्लब हमें देखने को मिलते हैं। बट ध्यान रखिएगा $110 के आसपास गैस अभी भी क्रूड ट्रेड कर रहे हैं, तो जिन्हें गैस मार्केट पे अभी के टाइम काफ़ी वोलेटिलिटी है, काफ़ी अनसर्टेनिटीज है। हो सकता है कि आने वाले कल में ये ड्रॉप हो जाए या फिर भाग भी जाए। भागेगा तो गैस ऑफकोर्स दीपक नाइटेड सहित बहुत सारे केमिकल कंपनीज में और भी गिरावट की संभावना हो सकती है। बट याद रखिएगा हिस्टोरी बोलता है कि आने वाले 1 साल तक ऑफकोर्स कोई भी लाइक क्रूड के प्राइस इतना सस्टेनेबल नहीं होते हैं। तो देखना बनता है कि ऑनगोइंग कंडीशन इनके फेवर में कब तक आते हैं। बट आपके पास है, मैं आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे पता है कि आने वाले कल में 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो कैसे कम्प्लीटली आपका चॉइस है। लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आपको करना है
तो आप कर सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं है। बट येस, अगर आपके पास SIP कमिटमेंट वाली स्टॉक्स है जिस पर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में आप दीपक नाइटरेट को बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये बात तो अगर आप देखें टेक्निकल चार्ट में थोड़ी सी ब्रेकडाउन की कंडीशन आज हमें देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो देखिएगा CN का इंपॉर्टेंट जो 200 का मूविंग एवरेज है, अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस 10-15% के आसपास करेक्शन विजिबल हो सकते हैं। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं 2000 के लेवल का, तो ऑफकोर्स वेट करिए। नंबर्स हमारे सामने आ गए, नंबर्स बहुत ख़राब नहीं है, बिकॉज अगर आप मार्केट की कंडीशन को जज करें तो नंबर्स आपको ठीक ठाक ही लगेंगे। बट येस, आने वाले कल में गैस प्राइस ड्रॉप डाउन होता है और इसको तोड़ के और भी गिरते हैं, तो मैं आपको पैनिक करने की सलाह नहीं दूंगा, उल्टा बोलूँगा आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, इस पर फेथ रख सकते हैं। बिकॉज जो कंपनी एक साल में केमिकल होने के बावजूद भी 1067 करोड़ के आसपास प्रॉफिट लाइक कर सकती है, और जस्ट गैस आफ्टर SRF, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी रिमार्केबल साइन हो जाती है। बहुत लोग पूछेंगे भी सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में करना क्या है, तो ऑफकोर्स वो भी एक अच्छी कंपनी है। टॉप लाइन में अच्छी खासी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन की बात की जाए उसमें निराशा थी। रीज़न आपको पता है, मार्जिन का इशू। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में क्रूड और जितना भी डिस्ट्रप्शन सप्लाई चेन हो कब तक आने वाले कल में सेटल डाउन हो सकता है। आई होप गाइस मैंने अपना एफर्ट दिया। आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो में फर्स्ट टाइम होंगे तो लाइक भी करिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।